पुलिस डिटेन करे तो मैं डिटेन होने के लिए तैयार हूँ। मंत्री भाड़ में जाए, हम मंत्री को नहीं जानते मंत्री होता क्या है। क्या मंत्री से पूछ के हत्या की थी मेरे भाई की? उस आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाए और मेरी मांग ये है जल्द से जल्द अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक में केस चला के उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। सीएम साहब ने हमको यकीन दिलाया कि सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करूंगा, मोनू को भी नहीं छोड़ूंगा। कि हमें पैसे वैसे से और उससे मुआवजे से नौकरी से कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी का हुक्म दिया जाए। हरियाणा की पुलिस मिली हुई है और उनके साथ मिलकर वो इस सारे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जमील साहब, सवाल ये है कि जो अभी तस्वीरें हमने यहाँ की देखी हैं आपके इलाके की, जो अभी एक थोड़ा सा हंगामा हो रहा था, ये बताइए जो प्रदर्शन हो रहा है उसको कैसे मानते हैं आप और क्या उसके पीछे है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक बात है। हमारे इलाके के, हमारे गांव के हम परिजन दोनों तरफ से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और इत्मीनान बख्श हैं सरकार की कार्रवाई से। और ये जो लोग हा हुल्ला कर रहे हैं, ये बाहर से आकर दूर से जो राजनीतिक पार्टियों के भेजे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई धरना नहीं है हमारा। ये जाबिर कौन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये जाबिर तो यही का गांव का बता रहे हैं। ये गांव का रहने वाला है। अब वो जबान से यूं भी कह दे कि मेरा जो है सगा भाई है, कोई उसका भाई नहीं है। भाई यहाँ हामिद बैठा हुआ है साथ में, ऐसे में ये बैठा हुआ है। वो अपनी कुछ मानसिकता की कमी की वजह से आप लोगों को ये कहा गया कि आप लोग सरकार के दबाव में, नेताओं के दबाव में, मंत्रियों के दबाव में हैं, इसलिए आप अपनी आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं लोगों को, क्या ऐसा है? मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कोई दबाव नहीं है, बल्कि अगर हमारे साथ सरकार नहीं होती हमारी रिपोर्ट तक भी नहीं हो पाती। मंत्री जी महोदय ने बहुत इसमें कष्ट किया है, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब तक मतलब ये बराबर कहती रही, और यहाँ आकर उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि पूरी कार्रवाई होगी। सीएम साहब से टाइम लिया, कल जो है हम 21 वफदी सदस्य वहाँ सीएम साहब के गए थे। सीएम साहब ने हमको यकीन दिलाया कि सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करूँगा, मोनू को भी नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से सीधा भी बात करूंगा और उनको लेटर देकर भी बात करूंगा कि ऐसी घटनाएं न हो और हमारे इलाके में अशांति न फैलाई जाए। लेकिन मौलाना साहब, अभी 4 दिन गुजर गए इस घटना को, मोनू मीडिया के सामने है, मीडिया से बातचीत हो रही है, लाइव आ रहा है, फिर पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही? क्या इस पर सरकार आपसे कुछ कह रही है? सरकार इस पर मतलब कोशिश कर रही है, वहाँ भी उन्होंने आतंकवाद फैला रखा है और सरकार से बात कर रही है, क्योंकि वो सरकार के करीब बैठा हुआ है, वो हरियाणा सरकार के पास में है, उनकी कोई सहायता होगी उनको, जो अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं जानता हूं कि बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोनू मानेसर का क्या मामला है पूरा? मोनू मानेसर का जो है वो इस पूरी गैंग का हेड है। वो अपने हथियारों समेत लोगों को धमकाता रहता है, टीवी पे दिखाता है। किन लोगों को? आम जो पब्लिक है उसको, खास तौर पे मोमडन को, गौरक्षकों का जिम्मेदार और ठेकेदार बना हुआ है। आए दिन यहाँ लूट मार की खसोट होती हैं और उससे जो है यहाँ की पुलिस, जो मेवात की पुलिस, हरियाणा की पुलिस मिली हुई है और उनके साथ मिलकर वो इस सारे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वो बगैर इजाज़त के राजस्थान में आ जाते हैं, पुलिस के होते हुए आ जाते हैं। पुलिस को इल्म नहीं था, फिरोजपुर झिरका में पुलिस के वहाँ थाने में लेकर गए उसको। पुलिस का हक था ये कि हमको इत्तला करती, उनको अरेस्ट करती, जब तक बिठाती उनको कि तुम इस तरह कैसे लाए हो, लेकिन उनको छोड़ दिया। ये भाई हैं हामिद, इनसे क्या आप ये मानते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो जाबिर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गलत है? सर देखो, ऐसी बात है, हम गांव समाज में रहने वाले आदमी, ठीक है, हम समाज के साथ रहते हैं। हाँ। मौजूदा आदमी बैठे हैं हमारे, और मौजूदाओं ने जो फैसला कर दिया तो उससे हम मुकर नहीं सकते। क्या फैसला कर दिया? जो फैसला हमें आश्वासन दिया है मंत्री जी ने, सीएम साहब ने, गिरफ्तारी होगी, 3 दिन का टाइम दिया था उसने, तो वो तो खत्म हो गया।
कहाँ खत्म हो गए, कल ही तो मिले हम उससे। कल दिया है? हाँ कल दिया था। 3 दिन का आने का टाइम दिया है उन्होंने। 3 दिन का टाइम दिया है कि जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। तब तक टाइम पूरा नहीं हो जाए जब तक विश्वास दिला रखा हमें उन्हें, वो विश्वास देखना है हमें उनका। अगर उस विश्वास दिलाए हुए समय में गिरफ्तारी नहीं होती फिर आप इस प्रदर्शन को क्या मानेंगे? सही मानेंगे, करवाएंगे दोबारा, क्या करेंगे? अभी तो हटाने की मांग हो रही है। जब का जब देखा जाएगा। प्रदर्शन के बारे में क्या कह रहे हो? प्रदर्शन के बारे में जब हम इनके साथ हैं, अगर 3 दिन में 4 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती, उस पर नहीं उतरती, फिर हम इनके साथ। अभी क्या है? अभी हम सहमत हैं फैसले से। कौन से फैसले से? जो फैसले जिम्मेदार आदमी ने, हाँ नहीं होना चाहिए। तो जाबिर गलत कर रहे हैं? फिलहाल गलत कर रहे हैं, सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं। जाबिर मेरे साथ इस वक्त हैं क्योंकि अभी धरना स्थल पर थे, जो कि कब्रों के बिल्कुल पास इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। जाबिर, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों हटाया जा रहा है प्रोटेस्ट? अभी मैं घर जा रहा हूँ। मेरी माँ आई है कि तेरे बाप, हाँ मेरे बाप को अटैक पड़ गई है, उसके 1-2 सांस आ रहे हैं, और घर पे जो पुलिस आई हुई है। किसके घर पे पुलिस आई? मेरे घर पे पुलिस आई है। अच्छा। तो मेरी माँ आई है। आप मम्मी है इनकी? अम्मी है? लड़को गुजरो है भाई, घर खड़ी। अच्छा, तो पुलिस क्यों आई है? अब बेटा मैं ना जानूं, जो दबाव बनाया जा रहा है। बनी मेरे पर काली लाया मुझे का। अच्छा, तो आप इनको लेके जा रही हैं वहाँ से प्रदर्शन खत्म कराने के लिए? अब हमारी अच्छा जी, बताइए। हम कहना चाहते हैं कि हम कौन है? हम यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं और हम इस पीड़ित पर, मेरा नाम शाहिद है। हम जाबिर के भाई मरे हैं, उनके साथ में यहाँ पे हम सैकड़ों युवा साथी इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जो धरना चल रहा है। लेकिन एक षड्यंत्र चल रहा है राजनीतिक तौर पर, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं और ये इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि कोई इंसाफ के लिए आवाज़ ना उठाए। ये माता जी हैं जाबिर की, कि इनके घर पे पुलिस भेजी गई है ताकि इस पर काम ना हो, कि इस पर कोई इंसाफ के लिए बता रहे हैं कि पुलिस जाबिर के घर आई है, जाबिर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के लिए, और जाबिर की जो मम्मी है वो उनको यहाँ से लेकर जा रही हैं। क्या जाबिर, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है कि मेरे घर पे पुलिस है और राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। ये मेरी माँ आई है और मेरे परिवार देख ले पूरे इनकी मम्मी जी कह रही हैं कि देख लीजिए। जी बताइए। मोनू मानेसर जैसे गुंडे को मतलब पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? मतलब जितना इस भाई को उठाने की कोशिश की जा रही है, क्यों नहीं कर रही है पुलिस गिरफ्तार उस चीज को? यहाँ जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जाबिर को प्रदर्शन स्थल से क्यों हटाया जा रहा है। अब देखिए, इसमें एक सियासी एंगल भी है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये इस वक्त यहाँ की सीधी तस्वीरें हैं जो घाट मीका की मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जाबिर को यहाँ से उनकी जो अम्मी है वो लेकर जा रही हैं। उनका कहना है कि पुलिस घर पर आई है और पुलिस ये दबाव बना रही है कि प्रदर्शन खत्म किया जाए जो जाबिर की तरफ से चल रहा है। आगे देखते हैं कि इसमें अभी क्या होता है। बात यह है, अगर कोई भी आदमी दबाता है, कोई भी आदमी कोशिश कर रहा है, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, या है विधायक महोदय हो या कोई सरपंच हो, पंच हो, ठीक है, इन लोगों का काम था प्रशासन की बात मानना और पंचायत की बात मानना। मैंने इन लोगों की बात को मान लिया, ठीक है, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बाकी अब मैं जो धरने पर बैठा हूँ इसलिए बैठा हूँ उस आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाए, और मेरी मांग ये है जल्द से जल्द अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक में केस चला के उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तब तक ये संघर्ष में लड़ता रहूँगा। मत दबाना, याद रखना, अगर तुम दबाओगे तो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ, इंशाल्लाह मेरे साथ मेवात की आवाम, हम पूरे साथ में खड़े हैं। वहाँ पे यहाँ पे एक तरीके से उनकी मम्मी को भेजा है, घर पे पुलिस आई हुई है और वो घर पे पुलिस आई हुई है, घर पे टॉर्चर कर रही है, इसलिए वहाँ से उठा के लाया गया है। यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। कहाँ है पुलिस? बताओ। अरे बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, बकवास नहीं, किसी की सुनना नहीं चाहता। सुनो मेरी बात, की तरफ लगाइए, किस तरीके से दबाव दिया जा रहा है। यही लोग थे परसों जो दबाव दे रहे थे, आज भी वही लोग हैं जिसमें दबाव दे रहे हैं। लेकिन आप दबाव किस तरीके से दे रहे हो, हम जानना चाहते हैं इस बात। खानदान को खत्म करना कौन हुआ है? किस तरीके से खानदान खत्म हो रहा है? ये तो ये कहा जाबिर ने भी। किस तरीके से? पता नहीं किस तरह करेगा, पता नहीं। वो ये कह रहा है कि हमारी नस्लें खराब खत्म हो जाएंगी, नस्लें खत्म कर दूंगा। जानना चाह रहा हूँ किसका दबाव आप लोगों पर काम कर रहे हैं।
ये बताइए, अभी जो जाबिर प्रदर्शन कर रहे हैं ये वो क्या है? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, वो दे रहे संतुष्टि, बोला हो जाएगा। आज तीसरा दिन हो गया है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। वो एक ही बंदा गिरफ्तार हुआ है। तो अब तो जाबिर को वहां से हटाया गया है, उनकी माँ उनको पकड़ के ले जा रही है। वो दबाव बना रहे हैं ना। कौन दबाव बना रहे हैं? यही लोग दबाव बना रहे हैं। नहीं, कौन लोग दबाव बना रहे हैं? भाई जो ये नेता हैं, जो ये छोटे बड़े, ये सब दबाव बना रहे हैं कि भाई क्या इसको दबाव यहाँ से है? हटाओ, इसको यहाँ से लेकर आओ, उसके घर पे पुलिस बुलाई है। अच्छा, अभी पुलिस बुलाई घर पे? हाँ, पुलिस बता रहे हैं, अब हम तो गए नहीं है। बोला वहाँ उसको उठा, वैसे तो नहीं, कल भी बैठा था, कल भी उठा दिया था। जो लोग बाग आ रहे हैं वहाँ मिलने के लिए, उन्हें सियासत क्यों हो रही है इस मामले में? ये हम यही चाहते हैं कि जो हमारे मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी का हुक्म दिया जाए। हमें जब तक संतुष्टि मिलेगी, हमें पैसे वैसे से और उससे मुआवजे से, नौकरी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपको मुआवजा, नौकरी, पैसा नहीं चाहिए? नहीं, हमें उसको सजा होनी चाहिए।